नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज हम गूगल शीट के कुछ एडवांस फीचर के बारे में बात करेंगे। अगर आप गूगल शीट पे काम करते हैं या आप डीएमई हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज बताऊंगा कि गूगल शीट स्लो होता है, स्लो चलता है या नॉट रिस्पॉन्डिंग होता है, उसका क्या रीज़न होता है। तो आज हम एक एक करके देखेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइप का सिंबल आता है, जैसे ये बार बार रनिंग होता रहता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो आज हम एक एक करके देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद थोड़ा सा आपको जो आपकी जो सीटें हैं वो स्मूथ हो जाएगी, चलने लगेगी, स्मूथ अच्छी हो जाएगी, चलने लगेगी। मैं 10 के करीब जो है कारण रीज़न बताऊँगा और उसमें से जो आपके हिसाब से फिट बैठे आप उसको यूज़ कीजिए। अगर आप ऐसी गलतियाँ किए हैं तो आप उसको सुधार लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो पहला रीज़न जो है हम देखते हैं। पहला रीज़न है कि हम जो गूगल शीट में नाउ और टुडे ये बहुत बार यूज़ करते हैं। मतलब जैसे आपने यूज़ किया हो, बहुत बार यूज़ कर लिया, जैसे 100, 1000, ठीक है, तो इसका वजह से भी स्लो हो सकता है। आपने नाउ कहीं पे टाइम स्टैम्प के लिए लगा रखा हो, नाउ या टुडे बहुत बार कर रखा हो, तो क्या वो नाउ जो होता है, नाउ कंटिन्यूसली रन करता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो इसके वजह से भी गूगल शीट स्लो होता है। अगर आप देख लीजिए कि अगर आपकी शीट में नाउ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसको मैं बताऊंगा आगे कि कैसे करना। उसको आप एरे फार्मूला में कन्वर्ट कीजिए। एक एरे फार्मूला लगेगा और 1000 के जगह पे, लाखों के जगह पे एक एरे फार्मूला काम करेगा और पूरा काम करेगा। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। आप जो है इंपोर्ट रेंज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया होगा आपने। जैसे किसी रेंज को आप जो है किसी रेंज के डेटा को, मल्टीपल रेंज के डेटा को आप इंपोर्ट रेंज से मर्ज किए होंगे। आप जैसे इंपोर्ट रेंज लगाया, फिर उसी फार्मूले में फिर एक और इंपोर्ट रेंज लगाया। एक ही फार्मूले के अंदर आप हो सकता है कि 10 या 20 इंपोर्ट रेंज का इस्तेमाल किया होगा, तो इस कारण से भी स्लो हो जाता है। और आगे मैं एग्जांपल करके बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ें बताऊंगा कि कैसे क्या क्या परेशानियाँ। अभी मैं पॉइंट दिखा देता हूँ कि आपको है क्या क्या परेशानियाँ होती है। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर पे, लार्ज डेटा। मतलब आप हो सकता है कि आप जो है आपका डेटा जो है बहुत ज़्यादा हो, मतलब 10,000 20,000 50,000, और जो है इसके वजह से भी स्लो होता है। नेक्स्ट चलते हैं, डेटा फेच फ्रॉम इंपोर्ट रेंज। मतलब इसका मतलब ये है कि अपने जो डेटा अपने वाले शीट पे जो डेटा है वो कहीं और से डेटा लेकर आए इंपोर्ट रेंज से, और वहाँ जो डेटा पड़ा हुआ है वो भी कहीं इंपोर्ट रेंज से आया हुआ। कि मतलब कि इंपोर्ट रेंज के ऊपर आप इंपोर्ट रेंज लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका शीट स्लो होगा ही होगा। तो इसको भी मैं बताऊंगा कि इसका क्या कारण है। तो आप जो है ना सोर्स फाइल को फेच कीजिए, न कि आप इंपोर्ट रेंज के ऊपर इंपोर्ट रेंज लगाएं। नेक्स्ट चलते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नॉट गुड। अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है और या इस कंप्यूटर की जो है स्पीड सही नहीं है तो भी गूगल शीट स्लो चलती है। तो कृपया इसको जो कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर एक बार देख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए और नेट स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। इंटरनेट स्पीड हो गई, ये इंटरनेट स्पीड कम से कम 100 Mbps होनी चाहिए। यूजिंग मोर फार्मूला, कि आप ना इसी सीट में आप बहुत सारे फार्मूला यूज़ कर लिया, जैसे इंडेक्स भी लगा लिया, मैच भी लगा लिया, टुडे भी लगा लिया, नाउ भी लगा दिया, इंपोर्ट रेंज लगा दिया, बहुत सारे फार्मूला लगा दिए। तो कोशिश कीजिए कि आप एरे फार्मूला इस्तेमाल करें, एरे फार्मूला। और नेक्स्ट चलते हैं, डेटा कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सीट। कि हो सकता है कि आप जहाँ पे डेटा जिस सीट पे हों वहाँ जो डेटा आ रहा है वो मल्टीपल सीट से आता है। हो सकता है कि 10 सीट से आ रही हो, 5 सीटें से आ रही हो, और वो जो सीटें हैं काफ़ी हेवी हो, तो उससे भी हमारा सीट स्लो हो जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं ब्राउज़र हिस्ट्री। ये हिस्ट्री को आपको कंटिन्यूसली जो है क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर रखना होगा, क्योंकि ना वहाँ पे कैसे फाइल बनती है और उसके वजह से जो है सिस्टम स्लो हो जाता है। तो दोस्तों हमने आज जो है आपने देखा कि ये इतने सारे कारण हैं। अगर इनमें से आपको लगता है कि मेरे सीट में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या ऐसी कोई मैंने कर रखी है तो आप इसको ज़रूर दूर कर लें। और मैं आपको अब एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे एरे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और कैसे जो है हम इससे बच सकते हैं, सिस्टम स्लो होने से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए अभी लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये पॉइंट है। नाउ टुडे इंपोर्ट रेंज, लार्ज डेटा फेच फ्रॉम इंपोर्ट रेंज, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, नोटबुक, इंटरनेट स्पीड, यूजिंग मोर फार्मूला। अब चलते हैं हम लाइव डेटा पे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने जो है नाउ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया हो, बहुत ज़्यादा, जैसे हज़ार में किया है, तो आप इसको जो है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ना नाउ लेके आना है, मुझे डेट और टाइम देखना है। नाउ का इस्तेमाल करता हूँ मैं। अगर आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है तो मैं जो है थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ पे यस आए, तो नाउ ये तो है, ये है रॉन्ग वे कि नाउ अपने आप पकड़ लेगा, ये है रॉन्ग वे। यहाँ पे हो गया मल्टीपल नाउ का इस्तेमाल हो गया। तो अब इसको चलते हैं एरे फार्मूला बनाते हैं। एरे फार्मूला कैसे बनाएंगे? इफ़, और यहाँ से यहाँ रेंज ले लेंगे, इजकल टू। अगर आपको इफ़ का कंडीशन नहीं मालूम है तो प्लीज़ एक बार इफ़ फार्मूला को ज़रूर चेक कर लीजिए और एक बार ज़रूर सीख लीजिए। और ब्लैंक है तो ब्लैंक, अदरवाइज़ यहाँ पे कर देते हैं नाउ, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे। ये देखिए एक बार में होगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दीजिए, यहाँ जाइए, इसको तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये है सिंगल यूज़ करेंगे और ये सबके लिए आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है। अगर यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ देखिए, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब भी आप यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं। मैंने तो अभी तो नोट ब्लैंक कर रखा है, देखिए यहाँ पे आप यस लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंडीशन। और नेक्स्ट जो था हमारा जो है इंपोर्ट रेंज। अब जैसे आपने जो है डेटा कहीं से फेच किया होगा, अब जो आप जो है यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल किया होगा आपने, इंपोर्ट रेंज। ठीक है, इंपोर्ट रेंज, और यहाँ पे जो हमारा वो यूआरएल होता है, और यहाँ पे जो है शीट का नाम होता है, और यहाँ पे जो है ऐसे करके, और आपने जो है यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल बना रखे होंगे। ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए। तो आप जो है ये देखिए, इसमें जो आप फार्मूला में थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए, ये अगर इस टाइप से आपने कोडिंग कर रखी है, तो नेचुरली जो है आपका सिस्टम, आपका गूगल शीट बिल्कुल स्लो होना ही होना है। तो इसका उपाय ये है कि आप जो है डेटा को जो है अपनी सीट पे कॉल कर लीजिए, और वहाँ से फिर फिल्टर या इंडेक्स या और भी फंक्शन है उसका इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा
थोड़ा सा कम होगा ये दिक्कत। और जो है तो ये मैंने अपना रीज़न बता दिया, ये है, इसका रीज़न है, इसका मतलब यही हुआ। डेटा फेच फ्रॉम इंपोर्ट रेंज। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है इस शीट को इंपोर्ट रेंज से लेके आया हूँ, ये वाला जो है शीट है, ये वाला डेटा मान लीजिए कि मैं ये वाला डेटा जो है ये मैं कहीं इंपोर्ट रेंज से लेके आया हूँ, ठीक है। और लेकिन जो जहाँ से लेके आया हूँ वहाँ भी वो इंपोर्ट रेंज लगा हो, वो भी कहीं और से आ रहा हो, तो उसके पीछे भी जो है उससे भी हमारा जो है शीट स्लो हो जाता है। और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नॉट गुड। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें जो है रैम, प्रोसेसर और जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। और नेट स्पीड भी 100 Mbps मिनिमम होना चाहिए, Mbps ये होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, यूजिंग मोर फार्मूला। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने नाउ भी बहुत सारा यूज कर लिया हो, नाउ भी यूज किया बहुत सारा, फिर इसके बाद से यहाँ पे टुडे भी यूज किया बहुत सारा, फिर यहाँ पे इंडेक्स भी बहुत सारा यूज किया, फिर यहाँ पे VLOOKUP भी बहुत सारा यूज किया। मतलब वो बहुत ज़्यादा का मतलब हो कि हज़ारों में किया है आपने, हज़ारों में, कई हज़ार। तो जाहिर सी बात है फिर इतने ज़्यादा फार्मूला आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं फिर वो स्लो होगा। तो कोशिश करना है कि हमें एरे फार्मूला लगाना है। एरे फार्मूला का मतलब होता है कि जैसे एरे फार्मूला का है, यहाँ पे देखिए एरे फार्मूला ये होता है कि आप जो है वन टाइम लिखेंगे और मल्टीपल काम करेंगे। हमने रेंज डिफाइन कर दिया है कि ये इसमें से कोई सा भी होगा तो वहाँ पे नाउ कर देगा। तो एरे फार्मूला आपको आनी चाहिए। अगर आपको एरे फार्मूला नहीं क्लियर है तो मैं आपको अगले वीडियो में एरे फार्मूला के बारे में बता दूंगा कि एरे फार्मूला कैसे बनता है। और इसका जो है मेन आपको तो रीजन पता चल गया, इसका मतलब बेनिफिट्स पता चल गया कि इसका बेनिफिट्स क्या होता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। और चलते हैं डेटा कमिंग फ्रॉम मल्टीपल शीट। तो वो मैंने बता दिया कि आपको मल्टीपल शीट से आती है। ब्राउज़र हिस्ट्री में जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, ब्राउज़र हिस्ट्री ज़रूर एक बार चेक कीजिए। यहाँ पे जाइए राइट साइड में, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जाएंगे राइट, यहाँ पे ब्राउज़र हिस्ट्री या Ctrl H से भी आ जाएगा। और ये देखिए बहुत सारे इसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री पड़ी होती है। मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में इसको नहीं साफ़ किया है, नहीं क्लियर किया है। तो जो है ये है, मतलब ये है पूरा, तो इसको हमें क्लियर करना होगा। अगर नहीं क्लियर है तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम को स्लो कर देती है। तो इसको भी आप यहाँ जाके क्लियर कर दीजिए। यहाँ से क्लियर कर देंगे, यहाँ से जो भी थोड़ा सा सेटिंग मांगेगा, यहाँ पे पूछता है ये क्या क्या आपको करना है। पासवर्ड छोड़ के कीजिएगा, नहीं तो पासवर्ड भी उड़ जाएगा। तो ये पासवर्ड आजकल बहुत कम लोगों को याद रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो है अभी तक मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो जो है कमेंट करके ये बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ मदद मिलती है, हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो मैं आभारी रहूँगा आपका कि मेरे वीडियो से आपको कुछ तो मदद मिली। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।